Bismillahirrahmanirrahim. My name is Muhammad Usman Ahmed and I am a student of King Edward Medical College. And today we are going to talk about one of the most important exam after FSC, that is NMD CAT nowadays. I got 193 marks in MD CAT out of 200 and 1025 in FSC. And after this introduction, I am going to tell you that I was not a very bright student in my career. I was average student. Nobody was expecting that I will get admission in any of the colleges, but I did this by my hard work. So अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं और आप समझते हैं कि आपका नहीं हो सकता, तो ऐसा मत सोचें, क्योंकि हर एक का जिसने एफर्ट किया उसका हो सकता है। लईसा लिल इंसानी इल्ला मासा, इंसान के लिए वही है जिसकी वो कोशिश करेगा। अगर आप ये सोच के कोशिश करना ही छोड़ देंगे कि मैं नहीं कर सकता, तो इस तरह तो बिल्कुल भी नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले आप मैक्सिमम एफर्ट करें, जितनी आप में हिम्मत है उतना करें, बाकी सब अल्लाह पे छोड़ दें। देखिए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो ब्राइट स्टूडेंट्स होते हैं, वो मिसाल के तौर पर अब हमारी क्लास में कुछ ऐसे थे जिनका पता था टीचर्स को कि इनका एडमिशन वगैरह होगा। वो 1 घंटा पढ़ते थे, 2 घंटा पढ़ते थे एफएससी में, उनका काम हो जाता था। लेकिन मेरा नहीं हो जाता, अक्सर स्टूडेंट्स का नहीं होता। उन्हें 4 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी पढ़ना पड़ता है। लेकिन अगर आप दूसरों को देखेंगे ना कि वो 2 घंटे पढ़ के काम कर रहा है, मैं भी इतना करूं, तो ऐसा नहीं है। आपने अपना जज करना है कि आप अपना काम कब तक कर सकते हो, तो इस लिहाज से अपना खुद मैनेज करना है आपने। उसके बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है एमडी कैट और उसके अलावा वैसे भी आपके कैरियर में, वो है आपका डिसिप्लिन। आप सबसे पहले अपनी नींद वगैरह पूरी रखें, अपना खाना पीना अच्छा करें। और उसके अलावा हमारा था एग्ज़ाम एफएससी का हरी 18 या 19 तारीख को, उससे अगले दिन ही हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा था। और मुझे पता है मैंने छुट्टी नहीं की, और पूरे जो सेशन था 4-5 महीनों का, उसमें एक भी छुट्टी नहीं की। हमारे जो टेस्ट वगैरह होते थे वो रेगुलरली दिए और ईमानदारी से दिए, सारे खुद सॉल्व किए। इस तरह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और अल्टीमेटली यही आपके काम आएगी। स्टूडेंट्स होते हैं जो ऐसे कि टेस्ट नहीं देते, रोज़ आगे टेस्ट देना एक बोरिंग काम होता है, इतने ज़्यादा बबल्स फिल करना, तो अक्सर होते हैं जो नहीं करते, तो मैंने देखा है उनका एडमिशन नहीं होता। इसलिए आपने सबसे पहले अपने जो टेस्ट एफएलपीज़ वगैरह होते हैं वो सारे सही तरह करने हैं। उसके बाद एक चीज़ है कि एफएससी और एमबीबीएस में डिफरेंस क्या है। मुझे है कि जब आपका एडमिशन हो जाता है तो आप एक डायरेक्शनल कैरियर में आ जाते हो। आपको पता है कि आपने एमबीबीएस करना है, आपने डॉक्टर बनना है, आपको डिग्री मिल जाएगी 4-5 साल बाद, चाहे आपकी सप्लीस आएँ जो भी हो। लेकिन एफएससी में आप नॉन डायरेक्शनल होते हो, आपको कुछ भी नहीं पता। आप एमबीबीएस में भी एडमिशन हो सकता है, बीडीएस में भी, डीपीटी में भी, कहीं और भी। सो आपको सबसे ज़्यादा एफर्ट करने की जो डेज होते हैं वो ये एफएससी के पास होते हैं, एंट्री टेस्ट के, क्योंकि इसमें आपने एडमिशन लेना है। बाद है कि इंस्टीट्यूशन आप कौन सा सिलेक्ट करें। 2 मेन है, किप्स या स्टेप। और देखें, अगर अब मैं पार्शियलनेस तो नहीं शो करूँगा, इसका होता है रीजनल डिफरेंसेस होते हैं। कुछ इलाकों में किप्स अच्छा होता है और कुछ में जो स्टेप होता है। तो आपने अपने इर्द गिर्द देखना है, अपने सीनियर से पूछना है कि हमारे जो इर्द गिर्द है वो कौन सा अच्छा है, स्टेप या गिप्स, उसके मुताबिक आप सलाह मशवरे के बाद खुद ज्वाइन करें, ये आपका अपना फैसला है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है बॉयज़ के लिए, वो है एएमसी आर्मी मेडिकल कॉलेज। देखिए, अगर आप फिज़िकली और आपकी हेल्थ सही है तो आप ज़रूर उसमें अप्लाई करें, आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। उसके बाद अगर आपका दोनों में हो जाता है, इधर यूएचएस में भी हो जाता है और उधर एएमसी में भी हो जाता है, तो ये बात की बात है। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो आपने कंसीडर करने हैं। अगर हो जाता है दोनों साइड पे कि आपने किस साइड पे जाना है। मेरा भी हुआ था एएमसी रावलपिंडी में और इधर केई में, तो मैंने केई को प्रेफर किया। तो कुछ होते हैं जो एएमसी को प्रेफर करते हैं, वो हर एक की अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उसे क्या चाहिए, तो इस लिहाज से आपने ये बायस की डिसीजन, लेकिन आपने अप्लाई दोनों में करना है। इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश के ये है कि उसके ग्रामर्स ही है मेनली, तो ग्रामर का आपने रट्टा नहीं लगाना। उसके जो रूल्स हैं, जो कंसेप्ट हैं, तो आपने क्लियरली समझ लेने हैं, उनको रट्टा नहीं लगाना, वो समझना है। उसके बाद आपने जो कुछ होते हैं जो फ़िक्रे, उनकी ट्रांसलेशन करें उर्दू में, तो आपको अक्सर समझ आ जाती है कि इसमें वो क्या कहना चाहता है, उसमें क्या वर्ब वगैरह जो लगेगा। और उसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है बुक रीडिंग। आप एफएससी की बुक्स उठा लें जब टाइम हो, थोड़ी बहुत, सारी नहीं, रट्टा नहीं लगाना। आपने जो रूल्स सीखे हुए हैं उनको ज़हन में रख के एक दफ़ा जितना हो सके बुक रीडिंग कर लें, इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। फिज़िक्स का तो इस दफ़ा हमने एमसीक्यू भी बढ़ाए हैं, लेकिन इंशाल्लाह मुश्किल नहीं होगा। फ़िज़िक्स का टेस्ट आसान ही होगा। इसका ये है कि आपने रट्टा नहीं लगाना, उसके फार्मूलों को, उसमें आपने कंसेप्ट
डिराइव करना है, वो किस लिहाज से फार्मूले को चेंज करके एक एक फार्मूले से वो 10 एमसीक्यू बना सकता है वो चेंज करके। तो वो आपने देखना है वो किस तरह से चेंज कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है, उस हिसाब से आपने सीखना है। अगर आपके जो इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है टेस्ट। आप टेस्ट देते हैं, आपके गलत होते हैं। मुझे पता है हमारे 30 एमसीक्यू होते थे, उसमें 15-20 भी गलत होते थे प्रैक्टिस सेशन में। लेकिन उससे आपने सीखना है। सीखना ये नहीं कि आपका जो एमसीक्यू गलत हुआ है इसको रट्टा लगा लेना है। आपने देखना है कि वो एमसीक्यू कैसे बना, एक फार्मूले से उसने कैसे डिराइव किया। तो आपने उस हिसाब से देखना है कि एक फार्मूले से किस किस तरह वो डिराइव कर सकता है। और इस तरह आपने फिज़िक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो प्रैक्टिस है, वो आपको करनी पड़ेगी। बात जो बायो है, बायो का आप सिलेबस देखें वो आलमोस्ट है, बुक रीडिंग से आपका सारे एमसीक्यू कवर हो जाते हैं। कुछ होते हैं जो कंसेप्चुअल होते हैं, लेकिन अगर आपने एफएससी अच्छे से पढ़ी हुई है तो आपके वो कंसेप्चुअल भी आराम से क्लियर हो जाएंगे। बायो का इतना मसला नहीं है। उसके बाद है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री का इस तरह का सीन है कि आपको कुछ एमसीक्यू होंगे जो आपको कंसेप्चुअल होंगे, थोड़े से मुश्किल होंगे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से करेंगे, आपके जो टेस्ट होते हैं रोज़ाना एफएलपीज़ वगैरह वो सही तरह देंगे, तो आपके वो भी बहुत ईजीली कवर हो जाएंगे। सो सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आपके प्रैक्टिस टेस्ट हैं। अगर आप वो सही तरह नहीं देते, क्लास में बैठ के उनसे जान छुड़ाते हैं, तो इस तरह बहुत आपको नुकसान होगा इन द एंड। उसके अलावा एक और चीज़ इस दफ़ा ऐड हो रही है, वो लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग का ये है कि एमसीक्यू इतने मुश्किल नहीं होते। जिस तरह एएमसी है उसका टेस्ट है, उस इनिशियल में भी आते हैं लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चन। तो उसके लिए ये है कि आपको थोड़ा सा दिमाग यूज़ करना पड़ेगा, कॉमन सेंस, तो आपके बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उसके लिए आप प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लें लॉजिकल रीजनिंग की, वर्बल नॉन वर्बल की। तो आप उससे प्रैक्टिस करें 1-2 दिन, थोड़े से आपके टाइम लगेगा, वो बहुत ईजीली कवर हो जाएंगे, इतने मुश्किल नहीं है। तो फॉर एग्जांपल एक एमसीक्यू था कि इफ़ ए इज़ द फादर ऑफ बी बट बी इज़ नॉट द सन ऑफ ए, देन व्हाट इज़ द रिलेशन, देन व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन ए एंड बी। इसका आंसर होगा कि अगर वो सन नहीं है तो बी डॉटर होगा ए का, क्योंकि वो तो फादर है। इस तरह के एमसीक्यू आएंगे, आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, थोड़े से कंसेप्चुअल होंगे, लेकिन इसकी प्रैक्टिस करें। आप कोई बुक डाउनलोड कर लें एमसी की, या फिर आप प्ले स्टोर से बहुत सारे ऐप्स मिल जाते हैं वर्बल नॉन वर्बल के, इस तरह के लॉजिकल रीजनिंग के, उससे आपका इजीली कवर हो जाएगा। बाकी पेपर सॉल्व करते वक्त आपने कॉन्फिडेंट रहना है, उधर ज़रा भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है मेरे 193 थे, उसमें से मेरे 4 से 5 बायो में गलत हुए। उसकी रीज़न ये थी कि जो बायो का पोर्शन था वो स्टार्ट पे था और मेरे लिटरली हाथ कांप रहे थे सॉल्व करते वक्त, इस वजह से मेरे 3 से 4 गलत हुए। लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ, उसका बहुत फ़ायदा हुआ। मेरे 3 सब्जेक्ट्स में समझ लें 1 से 2 एमसीक्यू गलत हुआ। तो अपने काम डाउन रहते हैं, और जो एग्ज़ाम से 2-3 दिन पहले आपने पढ़ाई वगैरह छोड़ देनी है, क्योंकि ये एमसीक्यू टेस्ट है, कोई रट्टा वगैरह एफएससी की तरह तो है नहीं कि आप एक रात पहले भी पढ़ते रहें। इसलिए 2-3 दिन पहले रिलैक्स हो जाएं, अपनी नींद वगैरह पूरी करें, एंजॉय करें, मेंटली रिलैक्स हों, तो इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। बाकी अगर आपने मेहनत की है तो अल्लाह उसका अजर देगा। बस बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।